माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ को आज फिर आगे बढ़ाते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पार्टनरशिप एक्ट के बारे में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी से आगे और इसका पार्ट सेकंड में कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि आखिर और कौन कौन से एमसीक्यूज इस टॉपिक में बन सकते हैं। ठीक, तो हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक स्टेटमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को चलाने वाले, ऑपरेट करने वाले रूल्स, रेगुलेशन, टर्म, कंडीशन, राइट्स, ड्यूटीज, ये सारी चीज़ें जिन पर पार्टनर एग्री हो गए उन्हें लिखा जाता है। उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यही है, पार्टनरशिप डीड कैसा होता है? क्या वो रिटन होता है? क्या वो ओरल हो सकता है? क्या वो दोनों हो सकता है? तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आज का। हाँ, तो क्वेश्चन है ये, पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड का मीनिंग आपको हमने बताया कि पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट्स है, एक एग्रीमेंट है, एक स्टेटमेंट है जिसमें पार्टनरशिप फर्म को चलाने वाले रूल्स, रेगुलेशन, टर्म, कंडीशन सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक, अब क्या ये क्वेश्चन अराइज क्या होता है, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी कैसा हो सकता है? पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, क्या वह है? पहला ऑप्शन चलो आपसे पूछते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ए ऑप्शन ओरल, ऑप्शन बी रिटन, ऑप्शन सी ए एंड बी ओरल एंड रिटन, ओरल और रिटन, ओरल और रिटन। और नंबर 4 डी नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन अराइज हो गया कि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? क्या यह ओरल हो सकता है? क्या यह रिटन हो सकता है? क्या यह ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं, या ओरल भी और रिटन भी? यस, कि ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टू फ्रेंड्स मिल गए, उन्होंने ओरली एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है भाई, प्रॉफिट शेयर करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, मैनेज करेंगे, पार्टनरशिप शुरू कर ली, तो ये ओरल हो गया। और टू फ्रेंड्स मिल गए, उन्होंने रिटन में बना लिया कि नहीं भाई, लिख लिया टर्म कंडीशन रूल, तो रिटन भी हो गया। तो पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप डीड रिटन होगा तो अच्छा माना जाएगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक पार्टनरशिप फर्म को रन करने में ये हेल्प करेगा और डिस्प्यूट नहीं होंगे। डिस्प्यूट अगर होते हैं और हमारा एग्रीमेंट रिटन है तो हमें बहुत हेल्पफुल होगा। क्या इसका एक और नाम है, एक और ऑप्शन बन सकता है? पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट को और कोई नाम से भी जानते हैं? यस, तो इसका एक और नाम है, एक ऑप्शन बन सकता है कि अदर नेम, और इसका क्या है? पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसका एक और नेम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो
आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप डीड का एक और नाम होता है, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ही हो गया। तो पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एक और एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। अगर पार्टनर्स में एग्रीमेंट नहीं है, ठीक, पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं है और एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट, लिखते हैं ऑप्शन नो एग्रीमेंट। नो एग्रीमेंट there is no agreement between the partners, no agreement between the partner। अगर पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर होगा। पार्टनर के बीच अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होगा, पार्टनर कैसे शेयर करेंगे। क्या वो कैपिटल के रेशो में शेयर करेंगे, क्या वो टाइम के रेशो में शेयर करेंगे, क्या वो इक्वली शेयर करेंगे, कैसे शेयर करेंगे। अगर पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करेंगे। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन बनते हैं। नंबर 1 ए कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो में, नंबर 1 कैपिटल के रेशो में, ठीक है। सेकंड बी ऑप्शन क्या बन सकता है, टाइम के रेशो में, जो पार्टनर जितना ज़्यादा टाइम देगा उसी टाइम के अकॉर्डिंग शेयर करेंगे। सी ऑप्शन इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली शेयर करेंगे। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब देखो क्या होता है, अगर पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है प्रॉफिट को शेयर करने के रिगार्डिंग, प्रॉफिट को शेयर करने के रिगार्डिंग अगर कोई एग्रीमेंट पार्टनर्स के भीतर नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कैसा शेयर होगा, इक्वली शेयर होगा। कैसे शेयर होगा, इक्वली, वो बराबर शेयर करेंगे। ये बात याद रखनी है। हाँ एग्रीमेंट है तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट करेंगे। उनका एग्रीमेंट है कि नहीं प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल के रेशो में शेयर करना है तो कैपिटल के रेशो में करेंगे या किसी पर्टिकुलर रेशो में करेंगे, ठीक। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है, देयर इज नो एग्रीमेंट विद अमंग द पार्टनर्स या बिटवीन द पार्टनर्स फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म, तो फिर इक्वली शेयर होगा। कैसे शेयर होगा, इक्वली, ठीक। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होंगे, इक्वली शेयर होंगे। तो ऑप्शन ऐसे बनते चले जाएंगे। आपको बेसिक थीम पता होना ज़रूरी है। चलो और देखते हैं और क्या है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, या फिर कई बार क्या होता है किसी पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के अलावा लोन दिया है, किसी पार्टनर ने फर्म को अपने पास से लोन और कोई एडवांस दिया है, ठीक। किसी पार्टनर ने क्या दिया है, फर्म को लोन, किसने दिया है, पार्टनर ने। किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उस लोन के विषय में, लोन के इंटरेस्ट के
से रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई बात पहले से तय नहीं हुई। लोन पर क्या देना पड़ता है? एक्चुअली इंटरेस्ट। किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर उसे इंटरेस्ट मिलने का राइट है। लेकिन अगर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो क्या उसे इंटरेस्ट रिसीव होगा कोई? बस यही ऑप्शन बनता है। एक और ऑप्शन बन गया कि अगर पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है और किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है? लोन दिया है, तो उस लोन पर उसे कितने परसेंट से इंटरेस्ट मिलने का राइट होगा? कितने परसेंट से इंटरेस्ट मिलने का राइट होगा? तो हम लिखते हैं ऑप्शन। क्या 6% से राइट होगा? बी ऑप्शन 6% पर एनम का राइट होगा। सी ऑप्शन 10% का राइट होगा। डी ऑप्शन 10% पर एनम का राइट होगा। और ई ऑप्शन नो राइट टू, कोई राइट ही नहीं है, लो नो राइट, इंटरेस्ट मिलने का कोई भी राइट सही नहीं है, नो राइट। अब ये आता है क्वेश्चन, क्या पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है विदाउट एग्रीमेंट के, तो क्या उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए क्योंकि पहले एग्री नहीं हुए? कोई ये भी कह सकता नहीं सर एग्री नहीं हुए तो इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या है, पार्टनरशिप के भीतर अगर पार्टनर्स में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 13B, सेक्शन 13B में दिए गए प्रोविज़न 13B के जो प्रोविज़न हैं वो फॉलो होते हैं और उन प्रोविज़न के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलने का राइट होगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है बिना किसी एग्रीमेंट के तो उसे कितने परसेंट? 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलने का राइट होगा। किसके अकॉर्डिंग? 13B, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 13B के प्रोविज़न में ये लिखा गया है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को विदाउट एग्रीमेंट के कोई लोन दिया है तो उसे उस पर कितने परसेंट इंटरेस्ट पाने का राइट होगा? 6% पर एनम। चलो ऐसे ही एक और बनता है एग्रीमेंट वाला ही पॉइंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, अगर पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है तो नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट नहीं है तो क्या? तो ऑप्शन है, क्या पार्टनर को इनमें से क्या मिलने का राइट होगा? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव करने का राइट होगा? देखते हैं इनमें से क्या मिलने का राइट होगा, वो देखते हैं। अगर पार्टनर के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर इंटाइटल्ड है इनमें से क्या रिसीव करने के लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, सी पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, डी पार्टनर्स बोनस, क्वेश्चन फिर से सुनना है।
थोड़ा शॉर्ट लिखा है हमने कि पार्टनर के भीतर, पार्टनर के मध्य, अमंग द पार्टनर्स, बिटवीन द पार्टनर्स कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनर को इनमें से क्या रिसीव करने का राइट होगा? हुँ? क्या उसे कैपिटल पे इंटरेस्ट रिसीव होगा? क्या किसी पार्टनर को सैलरी रिसीव्ड होगी? क्या किसी पार्टनर को कमीशन रिसीव्ड होगा? क्या किसी पार्टनर को बोनस रिसीव्ड होगा? हुँ? इनमें से कुछ भी पाने का राइट्स नहीं होगा। और हम लोग इसको ऑप्शन अगला लिखते हैं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अगर पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, तो फिर किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव नहीं होगा, पार्टनर सैलरी रिसीव नहीं होगी, पार्टनर कमीशन रिसीव नहीं होगा, ना ही पार्टनर बोनस रिसीव होगा। ये कुछ भी रिसीव नहीं होते अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर के भीतर अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ना तो किसी को बोनस मिलना है, ना सैलरी मिलनी है, ना कमीशन मिलना है। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम जरा सा चेंज कर दें, ये देखो अब हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, ठीक। अब हमने फिर से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पार्टनर के भीतर अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इनमें से पार्टनर को क्या मिल सकता है? एक ऑप्शन है रेंट टू पार्टनर। अब आपसे फिर से क्वेश्चन है, पार्टनर के भीतर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या उसे कैपिटल पे इंटरेस्ट रिसीव होगा? भी हल्का नहीं होगा, ये भी नहीं रिसीव होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन पार्टनर को रेंट रिसीव्ड होगा। अगर पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने अपनी क्या बिल्डिंग, पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग किसको दे दी? फर्म को दे दी। पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग फर्म को रेंट पर दे दी। किस चीज़ पे दे दी? रेंट पर दे दी। तो भाई ये बिल्डिंग अगर हम किसी बाहरी पर्सन से, आउटसाइडर से रेंट पर लेते तो भी हमें किराया देना पड़ता, चाहे एग्रीमेंट हो और चाहे ना हो। तो इसीलिए इस केस में पार्टनर को रेंट तो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमने उसकी बिल्डिंग किराए पर ली, वो पार्टनर होता चाहे नहीं होता। अगर हमने किसी की बिल्डिंग किराए पर ली मीन्स फर्म ने, तो रेंट पेड करना पड़ेगा, तो रेंट टू पार्टनर देना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ भी और देना नहीं पड़ेगा अगर एग्रीमेंट नहीं है। तो इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव देखो बहुत सारे बनते चले जाएंगे, और देखते हैं हम लोग, और देखते हैं पॉइंट क्या ऑब्जेक्टिव और बन सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे, आपको डिटेल स्टडीज करनी पड़ेगी। अब हम कुछ और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की डिस्कशन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ क्रेडिट होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिटेड टू, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है कब? जबकि एग्रीमेंट हो, पार्टनर्स के भीतर एग्रीमेंट हो और पार्टनर को कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट अलाउड करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कहाँ क्रेडिट होगा? कहाँ क्रेडिट होगा, कौन से अकाउंट में होगा? ऑप्शन नंबर 1 प्रॉफिट एंड
क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा? ऑप्शन सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। नंबर थर्ड, क्या ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा? एंड नंबर फोर, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। पार्टनर को कैपिटल पे अगर हमने इंटरेस्ट अलाउड किया है तो ये कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? अब पहले तो क्वेश्चन ये है कि पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, ये हमारा है क्या? क्या ये एक्सपेंसेज है फर्म का? क्या फर्म की इनकम है? ये सोचना है। तो देखिए, कैपिटल पे हम पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ करते हैं तो एक तरह से ये फर्म का एक्सपेंसेज होता है, और एक्सपेंसेज होता है तो नॉर्मल बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो क्रेडिट हो नहीं सकता है। हुँ? क्योंकि इसमें तो इनकम क्रेडिट होती है बिजनेस की, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं हो सकता है। और बैलेंस शीट में तो एसेट्स लायबिलिटी लिखी जाती है, इसका मीनिंग बैलेंस शीट में भी नहीं जाएगा। तो फिर कहाँ जाएगा? फर्म का तो जो एक्सपेंसेज है, लेकिन पार्टनर की इनकम है। पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट रिसीव होता है, इसलिए ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें अगर हम जरा सा एक और, इसी से एक और ऑब्जेक्टिव जनरेट हो सकता है, एक एमसीक्यू और बन सकता है। ठीक, क्रेडिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिटेड टू, हम ब्रैकेट में लिख दें कि कैपिटल मेथड फिक्स्ड है। कैपिटल मेथड कौन सा है? फिक्स्ड है। अब कैपिटल अकाउंट मैनेज करने के टू मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग। टू मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब ऑप्शन ये बन गया कि अगर मेथड कौन सा हो, फिक्स्ड हो, तो फिर ये कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये बस क्वेश्चन आ रहा है, हैं? अगर मेथड फिक्स्ड है तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? ऑप्शन हम कर दे रहे हैं 5-4 की जगह एक और ऑप्शन रख देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ठीक है, और एक और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब क्या सही ऑप्शन होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिटेड टू व्हेन मेथड इज फिक्स्ड, कहाँ क्रेडिट होगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो क्रेडिट होना नहीं है, एप्रोप्रिएशन में भी नहीं होना, बैलेंस शीट में भी नहीं होना, फिर कैपिटल अकाउंट में भी नहीं होगा, क्योंकि मेथड कौन सा है? फिक्स्ड मेथड। जो हम लोग फिक्स्ड मेथड से अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट में ओनली पार्टनर्स की कैपिटल ही रिकॉर्ड करते हैं। तो मेथड अगर फिक्स्ड है तो फिर कहाँ जाएगा? तो फिर क्या होता है, हम लोग पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बना लेते हैं। और मेथड अगर फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा? पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये सही ऑप्शन क्या हो गया? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक, तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बनते चले जाएंगे। एक और ऑप्शन पर डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
अब इंटरेस्ट ऑन, हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, देखिए कैपिटल पे इंटरेस्ट हम पार्टनर को अलाउ करते हैं, और ड्राइंग पर इंटरेस्ट हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग डेबिटेड टू नॉर्मली कहाँ डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग डेबिटेड टू कौन से अकाउंट में डेबिट होगा। ऑप्शन नंबर 1, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। ऑप्शन नंबर 2, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। ऑप्शन नंबर 3, क्या ये करंट अकाउंट में डेबिट होगा। ऑप्शन नंबर 4, क्या ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। कहाँ डेबिट होगा, तो फिर से समझना है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, फर्म की इनकम हो गई, तो नेचुरल है कि इनकम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं होती, तो इसमें तो डेबिट बिल्कुल नहीं होगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी डेबिट नहीं होगा। और मेथड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कौन से मेथड से अकाउंट बन रहे, देयर इज नो मेथड्स है, नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो फिर मेथड ऑलवेज कौन सा माना जाता है, फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में कभी भी करंट अकाउंट नहीं बनता, तो इसका मीनिंग है इसमें भी डेबिट नहीं होगा। तो फिर नेचुरल बात है कहाँ डेबिट होगा, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। डेबिट क्यों होगा, और वही पार्टनर से हम लोग चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, तो इससे उसकी कैपिटल में कमी आ जाएगी, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए कहाँ डेबिट होगा, उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। अगर यही ऑप्शन फिर से हम एमसीक्यू एक और बनाएं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड टू, और मेथड कौन सा हो जाए, कैपिटल अकाउंट का मेथड डेबिटेड टू, और मेथड क्या हो जाए, फिक्स्ड मेथड हो जाए। मेथड कौन सा हो जाए, फिक्स्ड हो जाए। अगर मेथड फिक्स्ड है तो कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, अब फिर से सोचना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में तो होगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाते नहीं है डेबिट में, यहाँ नहीं, एप्रोप्रिएशन में भी नहीं। अब मेथड फिक्स्ड है, अब मेथड फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल लिखी जाती है, कि बाकी सारी एंट्री जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कहाँ जाते हैं, करंट अकाउंट में। तो फिर जी कौन से अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, पार्टनर के करंट अकाउंट में, कैपिटल में डेबिट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमें लगता है कि आप लोग को इतनी ये थीम क्लियर हुई होगी, और इसी तरह से एमसीक्यूज बनते रहेंगे। हम इसका पार्ट 3 लेकर नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। हाँ, पिछला भी देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, और इसके अलावा आपको कोई डिटेल स्टडीज़ करने हैं, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कहाँ विजिट कर सकते, वेबसाइट पर jkbharadwaj.com पर जाके आप ये स्टडी मटेरियल या एमसीक्यूज और देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग ये सीख रहे होंगे, और कंटिन्यू रखेंगे हम ये वाली सीरीज। अब पार्ट 2 के बाद कौन सा से पार्ट 3 में हम कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।